फंक्शंस जो है वो कवर कर लिया था। एंड आज से हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे सारे एग्जाम्पल, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस करे थे उन पर बेस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम करेंगे। बेसिकली मैं अभी इनिशियली जो है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कंसीडर करके चल रहा हूँ, एंड वंस वी फिनिश द एनसीईआरटी क्वेश्चन देन वी डू द extra questions for more practice. So we start with the question. Here is the question. The question is find the range of the function fx is equal to 2 minus 3x for all x belongs to real and x greater than 0. इस फंक्शन में हमें क्या गिवन है, x belongs to real means, और fx में x हमारा क्या होता है, x is the domain, मतलब डोमेन हमें गिवन है, डोमेन is all real numbers and we have to find range with a condition. हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या गिवन है, that x is greater than 0 and we have to find the range of this function. किस तरीके से हम इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं? सी, डोमेन हमारा क्या होता है, that value we input, जैसे कि हम fx अगर लेकर चलते हैं, a function defined from a into b, this is our डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ये हमारा क्या है, डोमेन, ये हमने करा था, एंड दिस इज व्हाट, कोडोमेन। सो डोमेन इज रियल नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, fx हमारा है, fx इज 2 minus 3x। जब भी हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है, मैंने बताया था whenever we have to find range, हम क्या करते हैं, we make x as a subject and fx हमारा क्या होता है, बेसिकली fx जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, fx is y। तो हम क्या करते हैं, fx को y पुट कर देते हैं, y is equal to 2 minus 3x। एंड एक और चीज मैंने बताई थी कि जब भी हम x, y लेते हैं, this is domain and this is range, मतलब हमें इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब y फाइंड आउट करना है कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो whenever we are finding the range, हमें क्या करना है, we have to make x as a subject। तो हम x को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, x को सेपरेट करना है। तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, 3x इस साइड आ जाएगा हमारा, 3x is equal to 2 minus y, so this implies x is equal to 2 minus y upon 3। ये हमारा आ गया x as a subject, और रेंज हमारी वो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। प्री इमेज हमारी क्या होती है, x होती है, एंड इमेज हमारी क्या होती है, y। तो इस फंक्शन में हमें देखना है, इस केस में y की वो पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइंड हो, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर तो y हमारा कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल y x इज रियल, और x हमें रियल गिवन है, बट वी हैव वन मोर कंडीशन दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, सिंस x is greater than 0, this is given to us, that means x is what, 2 minus y upon 3 is greater than 0, this implies 2 minus y is greater than 0, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, then minus y greater than minus 2। whenever we remove the negative sign from inequalities, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बिकम y, ये साइन चेंज हो जाएगा ये। तो y हमारा क्या आ गया, y इज लेस देन 2, एंड y हमारा क्या है, रेंज। सो रेंज इज, therefore range of f y is less than 2, और हम आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, 2 से लेस कुछ भी हो सकता है, y belongs to negative infinity to 2, ये हमारा आंसर है।
Now we do some more examples like in this case find the domain and range of the following functions. यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स कंसीडर करे, वन बाय वन ये पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव fx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mod x. mod x मैंने कराया था, अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो पर जाकर तुम उसको रिवाइज कर सकते हो. fx हमारा क्या है, mod ऑफ नेगेटिव x, एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज एंड domain of this function. So we consider the first part. In the first part we have fx is equal to negative of x and हमें फाइंड आउट करना है इसका डोमेन एंड रेंज. जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. mod x का हमें ग्राफ पता है क्या है. mod x का जो हमारा ग्राफ है वो V शेप में फॉर्म होता है. ये हमारा जो ग्राफ है वो इस mod फंक्शन का बनेगा, बिकॉज जो भी उसके जीरोस होते हैं उसके ऊपर V फॉर्म होता है. हियर द जीरोस आर जीरो, बिकॉज x को मैं जीरो पुट करूंगा, एक जीरो आएगा, तो जीरो पर हमारा ये एक V शेप का ग्राफ फॉर्म हो गया. दिस इज ग्राफ फॉर mod x, राइट. जब भी हम mod x का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, mod x में मैं x की कोई भी रियल वैल्यू डालता हूं, आई विल गेट अ रियल नंबर. मुझे कोई भी एक रियल नंबर मिल जाएगा. इसका मतलब डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. एस इन द ग्राफ के हमेशा जो V शेप का ग्राफ फॉर्म होता है mod x का, इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन मैंने क्या बताया था ग्राफ से, शैडो ऑन द x एक्सिस. जब भी V शेप का ग्राफ बनेगा तो जो शैडो ऑन द x एक्सिस है कंप्लीटली x एक्सिस आ जाएगा. इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स, दैट मींस इसके अंदर जो डोमेन है, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज mod x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर, सिंस mod x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल implies domain of f is all real. ऑल रियल नंबर्स हमारे इसके डोमेन आ गए. अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज. रेंज हमारी क्या वैल्यू होती है, रेंज होता है हमारा जो भी इमेज फॉर्म होती है. x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं रियल, तो मुझे mod x जो है वो एक रियल नंबर देगा. ठीक है, जो y है वो मेरा रियल हो गया, एंड y मेरा क्या होता है, रेंज होती है. बट हियर वी हैव नेगेटिव ऑफ mod x, मतलब फॉर रेंज y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mod x. mod x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. जो mod x का जो हमारा रेंज है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होती है. एंड हियर वी हैव अ नेगेटिव साइन ऑलरेडी. इसका मतलब जितने भी नेगेटिव होंगे रियल नंबर्स वो हमारे इसके रेंज में आ जाएंगे. तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि जो mod x है उसका रेंज क्या होता है. सिंस रेंज ऑफ mod x इज all non-negative रियल नंबर्स, जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है वो हमारे mod x की रेंज होते हैं. इसका मतलब नेगेटिव ऑफ mod x हमारे हमेशा क्या होगा, वो नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज mod x अगर नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ mod x विल बी नॉन पॉजिटिव. दिस इंप्लाइज negative of mod x is always non-positive real. Therefore y belongs to all non-positive reals, all नॉन पॉजिटिव रियल्स. तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया.
इसका मतलब रेंज हमारा क्या हो गया, इंटरवल फॉर्मेट में लिखते हैं y बिलोंग्स टू, नॉन पॉजिटिव है मतलब कि नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंफिनिटी टू, एंड इट इज नॉन पॉजिटिव मतलब जीरो तक जा सकता है, एंड जीरो इज involved because 0 is neither negative nor positive. So the domain of this function is all real and its range is the non-positive real numbers. Now next part is fx is equal to negative Now next example is fx is equal to mod of x minus 1. हमें इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है. fx is equal to mod x minus 1. So our second part is fx is equal to mod of x minus 1. इसका हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है. ग्राफ से अगर हम देखते हैं, ग्राफ में मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा जीरोस होते हैं, जैसे x माइनस 1 के हमारे जीरोस क्या होंगे, x माइनस 1 को जीरो पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 के ऊपर ये एक वी शेप का ग्राफ फॉर्म करेगा, यानी ये जो मॉड x माइनस 1 है इसका हमारा ये वी शेप ग्राफ फॉर्म होगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1. सी x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज मॉड x माइनस 1 इज ऑल डिफाइंड फॉर ऑल x, बिकॉज वी शेप ग्राफ है, जो डोमेन है शैडो ऑन द x एक्सिस, पूरा का पूरा x एक्सिस आ जाएगा एंड पूरा का पूरा x एक्सिस इज ऑल रियल नंबर. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. तो ये हम लिख देते हैं यहां पर, सिंस मॉड x माइनस 1 is defined for all x belongs to real implies domain of f is all real. This is the domain of this function. अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज. जो मॉड x माइनस 1 है, ये जो हमारा ग्राफ है शेडो ऑन द y एक्सिस हमारा क्या होता है, रेंज होता है, एंड इस ग्राफ का जो शेडो ऑन द y एक्सिस होगा इट इज ऑलवेज द नॉन नेगेटिव y एक्सिस, मतलब जीरो इन्वॉल्व है एंड पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब जितनी भी नॉन नेगेटिव वैल्यूज है वो इसकी शेडो में आ रही है, मतलब कि रेंज में आ रही है. तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सिंस mod x minus 1 belongs to, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, बिकॉज mod x minus 1 हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज. शेडो दिख रही है हमें, ग्राफ पर नजर आ रहा है, इसलिए मैंने बताया था ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ से हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सी दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड mod x minus 1 हमारा क्या है, y के इक्वल है. y हमारा क्या है, mod x minus 1, इसका मतलब y हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो गया. सो दिस इंप्लाइज रेंज y belongs to non-negative रियल नंबर्स. इंटरवल फॉर्म में अगर हम देते हैं y is greater than equal to 0, इस तरीके से भी दे सकते हैं, और y belongs to 0 to infinity, किसी भी तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं. Now third part is
fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। थर्ड पार्ट, x is equal to under root of x minus 1. We have to find the domain and range of this function. See, हम सबसे पहले क्या करते हैं, y की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले इसको, y is equal to under root x minus 1. अब ये जो क्वेश्चन है ये रूट के केस में आ गया, हमारा अंडर रूट में गिवन है, एंड हमें ये चीज पता है कि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि अगर मैं कहता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इज व्हाट, प्लस माइनस 2, दैट मीन्स प्लस 2 स्क्वायर इज 4 and minus 2 square is also 4. But if I say x square is equal to negative 9, अगर x square मेरा negative 9 के इक्वल है, then x will be what, under root of negative 9. Is it possible to have square of a number negative? No, because square का मतलब है number multiplied by itself, number multiplied by itself. तो कभी भी किसी भी नंबर को खुद उससे मल्टीप्लाई करें, आंसर कांट बी नेगेटिव, बिकॉज नंबर अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है. दैट मीन्स जो भी रूट के अंदर हमारी वैल्यू होगी, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रूट के अंदर वैल्यू होगी, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है. अब हम आते हैं अपने इस कंसेप्ट पर. वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. डोमेन के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो रूट के अंदर हमारी वैल्यू होगी, जैसे यहां पर जो रूट के अंदर हमारी वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 1. ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गई तो y डिफाइंड ही नहीं होगा, और अगर y डिफाइंड नहीं होगा तो मतलब कि उसकी डोमेन पॉसिबल नहीं है. सो फॉर रेंज फॉर डोमेन of f x minus 1 should be greater than equal to 0, because 0 का रूट 0 हो जाएगा, एंड रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते, मीन्स x minus 1 has to be greater than 0. So x minus 1 is greater than equal to 0. This implies x is greater than equal to 1. मतलब x जो है वो 1 या 1 से ग्रेटर ही हो सकता है. तो हमारा जो डोमेन है वो किसके इक्वल आ गया, देयरफॉर डोमेन x belongs to 1 to infinity, मतलब 1 और 1 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, एंड x belongs to रियल, मतलब 1 to infinity, 1 इन्वॉल्व है, up to infinity any real number can be the domain of this function, right? अब हम आते हैं इसकी रेंज पर. फॉर रेंज y हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, मेक x एज अ सब्जेक्ट. x को हमें सब्जेक्ट बनाकर चलना है, तो x को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर. ये हमारा आ गया x एज अ सब्जेक्ट. x को हमने सब्जेक्ट बना लिया. अब क्या होगा, जो भी हमारा y का वैल्यू होगा उसके लिए x डिफाइंड होना चाहिए. अगर मैं y की कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या होगा, x इज ऑलवेज डिफाइंड. अगर मैं
मतलब हमें क्या देखना होता है कि नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। ये जो केस है ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, अपॉन 0 नहीं आ सकता इसमें। इसका मतलब y की हर वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। यहां तक तो हमें पता चल गया दैट x इज डिफाइंड फॉर ऑल y's। बट इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आ रहा है, वो क्या है? फंक्शंस के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन के अंदर जो भी हमारा डोमेन है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। लाइक दिस इज अ फंक्शन। अगर मैं एक और केस कंसीडर करता हूं, ये भी हमारा फंक्शन है बिकॉज हर एक डोमेन का एक ही रेंज पॉसिबल है। बट एक मैंने केस ये बताया था, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन इट्स कोडोमेन, तभी वो फंक्शन होता है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट? ये जो दोनों केसेस हैं ये हमारे फंक्शंस हैं, दे आर फंक्शंस। अब यहां पर जो है हमारा y कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से ही एक्सप्लेन करता हूं, सी मैं लेता हूं y अगर मैं 1 लेता हूं तो x मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब when x is 2 y is 1। अगर मैं y को -1 लूंगा, y अगर -1 होगा then only the x is 2, यानी इस केस में भी x हमारा 2 आएगा। एंड ये वाला हमारा ये केस हो गया, इसका मतलब इट कांट बी अ फंक्शन, कांट बी अ फंक्शन। इसका मतलब अगर y की वैल्यू रिपीट हो गई तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। एंड यहां पर जो हमारा y आ रहा है, अगर हम नंबर लाइन देखें इसकी, यहां पर जो y है वो हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर आ रहा है। Here we have all real numbers in its range। बट जब भी ऐसा केस हो जिसमें स्क्वायर आ गया, जैसे कि इसमें स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के केस में क्या होगा कि हमें उसका जो फंक्शन की एग्जिस्टेंस है वो चेक करनी पड़ेगी। एंड वो हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें हमें क्या करना है, जहां पर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है उसमें हमें एक साइड कंसीडर करके चलनी है। लाइक यहां पर जो हमारा रेंज है वो क्या है, 0 पर 1 आएगा, मतलब पूरा का पूरा आ गया हमारा ऑल रियल। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, ये हमारा रियल आ गया। यहां पर जो वैल्यू है वो रिपीट होगी। y अगर हमारा 0 होगा तो x 1 होगा, y अगर हमारा 1 होगा x हमारा 2 हो जाएगा, y अगर हमारा -1 होगा तो भी x हमारा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा ऐसा केस रिपीट हो जाता है, जैसे कि यहां पर वैल्यूज रिपीट हो गई जैसे कि ये है, तो इस केस में हमें ओनली वन साइड कंसीडर करके चलनी है। बिकॉज अगर हमने दूसरी साइड भी कंसीडर करी तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसका मतलब जो y है हमारा वो क्या होगा, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y तो हमारा कुछ भी था, x डिफाइंड था। बट अगर हम ऑल रियल वैल्यूज ले लेते हैं y को, रेंज को, तो इसका मतलब जो है x तो हमारा डिफाइंड है बट फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वन साइड कंसीडर करके चलते हैं। तो हमारा जो इस फंक्शन का रेंज है इज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, वेयर 0 इज इन्वॉल्व्ड टिल infinity all real numbers, for all y belongs to real। ये हमारा आ गया इसका रेंज।